आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहीद कालीचरण की प्रतिमा को खंडित हुए बीते 20 दिन, प्रशासन द्वारा अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। समर्थन मूल्य से कम दाम में हो रही अनाज की खरीदी को लेकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, यातायात रहा 4 घंटे बाधित। बीएमसी छात्रों की भूख हड़ताल का 8वां दिन, मेडिकल प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध, डीन ने भी पल्ला झाड़ा। मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, मकरोनिया रेलवे स्टेशन गेट नंबर 30 की घटना। और अज्ञात आपे ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर, व्यक्ति के पैर में आई चोट। अब खबरें विस्तार से। कारगिल शहीद कालीचरण तिवारी की मूर्ति को खंडित हुए 20 दिनों से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं पुलिस को आरोपी की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही है। देखिए सागर टीवी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। कारगिल शहीद कालीचरण तिवारी की मूर्ति को करीब 20 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था, जिसका अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। कालीचरण तिवारी ने कारगिल की लड़ाई में इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उस शहीद को सागर के लोग और जनप्रतिनिधि भूलते जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं पूरी घटना के बारे में। सिविल लाइन के आगे वीसी बंगले के सामने अमर शहीद कालीचरण की प्रतिमा स्थापित की गई थी। कई वर्षों तक यह प्रतिमा इसी तरह चौराहे पर स्थापित बनी रही और आमजनों के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का स्रोत बनी रही। शॉट्स पुरानी मूर्ति के। श्रद्धा की केंद्र इस मूर्ति में शहर के कई नागरिकों ने सुधार करने की बात कही, जिसके बाद अमर शहीद कालीचरण की एक नई सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। लेकिन अभी नई मूर्ति चौराहे पर स्थापित ही हुई थी, उसका अनावरण होना बाकी था। अनावरण होने के पहले ही किसी असामाजिक तत्व ने रात में शहीद की मूर्ति को खंडित कर दिया और उनके हाथ में रखी लोहे की बंदूक ले गया। उत्पाती युवक की यह हरकत एक सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हो गई, लेकिन पुलिस अब तक उस तक नहीं पहुंच पाई है। घटना को 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस घटना को लेकर शहर के कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया था और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा था। इस पूरे मामले में शहीद कालीचरण में आस्था रखने वाले अंकलेश्वर दुबे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि खेद का विषय है कि सागर का नौजवान जिसने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, उसकी मूर्ति को खंडित करने वाले दोषी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज पुलिस को शिकायत जारी करने को भी कहा था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के पूरा का पूरा जमाया मामला था। पुलिस को थोड़ी सी मेहनत करके और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर लेना थी, किंतु इतने दिन बीत जाने के बाद भी बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बड़ा दुखद है। एक सागर का ऐसा नौजवान जिसने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए और उसकी मूर्ति को खंडित करने वाले ऐसे दोषी को आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारे शहर में एक शहीद की मूर्ति के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरे नगर वासियों के लिए खेद का विषय है। पुलिस को चाहिए कि जल्दी से जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करे, साथ ही प्रशासन भी शीघ्र ही मूर्ति में सुधार कार्य कर उसको स्थापित करे, ताकि शहीद की मूर्ति लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। वही इस अमर शहीद को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सागर टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन नीतेश के साथ विकास यादव की रिपोर्ट। समर्थन मूल्य से नीचे हो रही अनाजों की खरीदी के विरोध में किसानों ने गल्ला मंडी में विरोध प्रदर्शन किया।
सोमवार को किसानों ने गल्ला मंडी के व्यापारियों द्वारा खरीदी में की जा रही मनमानी को लेकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किया, जिससे 4 घंटे यातायात बाधित रहा। वहीं किसान ऋषभ जैन ने बताया कि गल्ला मंडी में व्यापारी द्वारा खरीदी में मनमानी की जा रही है। सरकार द्वारा तय किए समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसानों का माल खरीदा जा रहा है। जहां चने का समर्थन मूल्य 3100 रुपए है, तो उसे व्यापारी 1800 रुपए में खरीद रहे हैं और गेहूं का समर्थन मूल्य 1550 रुपए है, जिसे व्यापारी 1350 रुपए में खरीद रहे हैं। तो वहीं सोयाबीन का बीज 7 से 9,000 रुपए में किसानों को बेच रहे हैं और उनसे 3500 से 4000 रुपए में सोयाबीन की खरीदी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हम किसानों ने चक्का जाम किया था। एक है, हम सब एक है। आज हमने भैया 10 बजे से बैठे थे, हमारी ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कछु हो रहा है। हम कैसे धूप में सब हमारे किसान भाई संगे बैठे हैं, ना SDM आओ, ना कलेक्टर आओ, ना कोई आओ है। हमारी मांग यह है कि जो चना 3100 रुपया प्रदेश सरकार को समर्थन मूल्य है और हमारा चना आज 1800 से भी नीचे लेने लगे जे, तो अति हो गई। के बाद हम रहते आए, ओके पहले हमारा सेहत रहा 2400 पे कतरा 2500 पे कतरा कछु नहीं भैया। किसान को अब चुनी पे कराइए 17 की, हमारे जानवरों को चुनी 17 की लगे को आते 18 में चना बेच रहे हैं। 1800 में किसने खरीदा? कौन खरीदा? व्यापारी खरीद। मंडी प्रशासन से की आपने इसकी शिकायत? मंडी प्रशासन से क्या कर रहे हैं? मंडी थोड़ी को गए, हमें तो कोई आओ नहीं है। मंडी चना खरीद कर गेहूँ है समर्थन मूल्य 1550 है, हमारे बेच भी आए तो 1350 पे कराओ है। तो समर्थन मूल्य पे खरीदी बंद कर दी क्या? बंद कर दी इनने। दूध तीसरी बात जाए कि सोयाबीन जब हम बेच भी आए थे तो 3000 से 4000 के बीच में हमारा सब चलोगा तो बीज आ रहा। आज हम ले भी आए थे तो 7500 से 9000 के बीच में मिल रहा हमारे लाजे। तो वहीं तहसीलदार ने आकर किसानों को चक्का जाम करने से रोका और ज्ञापन देने की बात कही, तब जाकर किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों से लोगों को खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं आए दिन कुत्तों द्वारा काटे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। कुत्ते द्वारा काटे जाने का एक ऐसा ही मामला धर्मश्री वार्ड का है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। धर्मश्री वार्ड में एक आवारा कुत्ता 4 वर्षीय मासूम बच्ची की जान का दुश्मन तब बन गया जब वो पास ही के कॉम्प्लेक्स में जा रही थी और सड़क के एक आवारा कुत्ते ने बच्ची को काट लिया। घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की है, जब 4 वर्षीय मासूम अमृता विश्वकर्मा घर के ही पास सड़क के दूसरी तरफ बने कॉम्प्लेक्स में जा रही थी। तभी सड़क पर घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने उस मासूम बच्ची पर झपट्टा मारकर उसे काट लिया। घायल बच्ची अमृता के पिता राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि उसकी बच्ची सड़क के उस पार बने कॉम्प्लेक्स में अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही थी। तभी सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ते ने झपटकर बच्ची के कंधे और कमर पर काट लिया। किसी तरह कुत्ते को मारकर भगाया गया और तुरंत ही ऑटो से बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या कहाँ जा रही थी बच्ची? लटन जा रही थी। कहाँ पर? धर्मश्री कॉम्प्लेक्स में। 2 बच्ची हैं, 3 साल की, एक बड़ी वाली बच्ची थी, एक छोटी। तो ये जा रहे थे लटन को, तो पागल कुत्ता ने 3 बजे काट। मैं चोरी करने लगा। बड़ी बच्ची ठीक है? बड़े बच्चे ठीक। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमारे लिए फोन लगाया था, काम पे वापस काम। गौरतलब है कि सारे शहर में सड़क छाप आवारा कुत्तों की भरमार है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये कुत्ते सड़क चलते राहगीरों, स्थानीय निवासियों को भी कभी कभार काट लेते हैं और गंदगी फैलाते हैं, जिनसे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन इस मामले में सुस्त है। कभी कभार किसी की शिकायत पर कोई योजना बनाई जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अब तो ऐसा लगता है जब तक शहर में कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, तब तक प्रशासन हरकत में नहीं आएगा। बीएमसी के छात्रों द्वारा की जा रही हड़ताल लगातार 8वें दिन भी जारी रही। इस बीच डीन भी कॉलेज पहुंचे, लेकिन हड़ताल पर बैठे छात्रों से नहीं मिले। सोमवार को धरने पर बैठे मेडिकल छात्रों का 8वां दिन था। इन 8 दिनों में भीषण गर्मी के चलते कई छात्र बीमार भी हो गए, लेकिन मेडिकल प्रशासन ने उनकी सुध तक नहीं ली है। तो वहीं आज डीन का भी आना हुआ, लेकिन वे भी हड़ताल कर रहे छात्रों से बिना मिले ही चले गए। हड़ताल पर बैठे छात्र सोमशंकर पांडे ने बताया कि आज डीन आए थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं की। केवल इतना कहा कि तुम लोगों का हड़ताल पर बैठना बेमतलब का है और इससे कुछ होने वाला नहीं है।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे तानाशाही नहीं चलेगी। जी आज हमारे भूख हड़ताल का 8वां दिन है और डीन साहब आए थे, करीब करीब 20 से 40 सेकंड रुके होंगे और हमसे ये बोला कि मैं तो सिर्फ कमिश्नर साहब के बुलाने पे आया हूँ और लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, मैं कुछ नहीं करूँ। तो वहीं एक और छात्रा कविता पटेल ने बताया कि हड़ताल पर गए हुए छात्रों में से कुछ छात्रों की हालत बिगड़ गई है, लेकिन मेडिकल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है, न ही उन लोगों से मिलने ही कोई आया है। एक तो इतने 8 दिन बाद आए, हमने एक ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डीन के बच्चों के प्रति, जो वो बिल्कुल भी नहीं अब शो कर रहे हैं। जैसे उसने कहा अगर कोई उनका खुद का फंसा होता तो वो आज पहले ही दिन आ जाते थे, तो आप उनसे भी जाके पूछिए कि आप बच्चों की 8। वहीं सागर टीवी न्यूज संवाददाता ने डीन से बात की तो उनका कहना था कि अभी इस मामले की जो रिपोर्ट आई है उस पर कार्रवाई चल रही है, इसमें जो कुछ भी होगा वो छात्रों के हित में ही होगा। पुलिस प्रशासन वकील माने जो एडवोकेट्स है ना, उनसे तीनों से बात करके कुछ हल निकालेंगे। वैसे कब तक इसमें लगता है आपको निकल आएगा? बहुत शीघ्र, 1 हफ्ता 4 दिन ऐसे जल्दी निकल आएगा। जब उनसे पूछा गया कि हड़ताल कर रहे कुछ छात्र बीमार हो गए हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, उनका अच्छा इलाज करवाया जाएगा। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि नहीं एडमिट है, मैं देखने जाऊँगा। अभी तो कुछ ठीक नहीं हमारे करने का, वो आते ही नहीं हमें देखने, अभी तक कोई भी मतलब कुछ नहीं है। कल रात को मुझे कुछ ज़्यादा बनाई चक्कर आया था, पेट में कुछ कर दिया, तो अचानक से कैजुअलिटी भर्ती कराया और उसके बाद पूरा मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास गेट नंबर 30 पर एक 46 वर्षीय व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। मकरोनिया क्षेत्र के रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति के मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना सोमवार को सुबह 6-7 बजे की है, जब 46 वर्षीय शुक्कौसन गेट नंबर 30 के पास मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसका दायां पैर कट गया। उसे 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्कौसन जैन पद्माकर थाना क्षेत्र का निवासी है और सुबह 6-7 बजे के करीब गेट नंबर 30 पर वह मालगाड़ी की चपेट में आ गया था, जिससे उसका दायां पैर कट गया था। उसे 108 एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, बिग जेम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में, कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582 286 244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।
के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के राहतगढ़ बस स्टैंड के पास एक अज्ञात आपे ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे राहगीर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के राहतगढ़ बस स्टैंड के पास एक अज्ञात आपे ने राह चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति घायल हो गया। घटना सोमवार करीब 3:30 बजे की है, जब 30 वर्षीय कैलाश पटेल बेलदारी करने राहतगढ़ बस स्टैंड के पास आ रहा था। तभी एक अज्ञात आपे ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया और उसे स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल कैलाश पटेल ने बताया कि वह मजदूरी करता है और उसका काम राहतगढ़ फाटक के पास ही लगा है। वह दोपहर के बाद अपने काम पर जा रहा था, तभी एक अज्ञात आपे ने उसे टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। टक्कर से उसके दाएं पैर की उंगलियां टूट गई हैं और उसके सिर में, हाथ में तथा पैर में चोटें आई हैं। मोतीनगर वार्ड के निवासी है। कहाँ घटना घटी है? ये अपनी घटना घटी राहतगढ़ बस स्टैंड के ना। कहाँ गए थे? हम बेलदारी करने गए थे, एक आपे वाला में मार के चला गया। तो आपने नंबर देखा? आपे नंबर नहीं देखा हमने। पुलिस को सूचना दी? नहीं दी हमने पुलिस को सूचना। सोमवार को जिला चिकित्सालय के सफाई ठेका देने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन ठेकेदार द्वारा कलेक्टर रेट से आधे रेट देने के कारण ठेका प्रक्रिया निरस्त हो गई। वहीं चिकित्सालय में काम कर रहे सफाई कर्मी ठेका प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को जिला अस्पताल के दैनिक वेतनभोगी कामगारों की हड़ताल का 6वां दिन था और वहीं शाम 5 बजे से जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा सफाई कामों के ठेके की प्रक्रिया चालू हो गई, लेकिन कलेक्टर रेट पर किसी भी ठेकेदार द्वारा बोली न लगाए जाने पर ठेके की कार्रवाई रात करीब 8 बजे रद्द हो गई। वहीं दैनिक वेतनभोगी सफाई कामगार संघ के अध्यक्ष मिथुन वाल्मीकि ने सागर टीवी न्यूज संवाददाता से कहा कि वे लोग इस ठेके का विरोध करेंगे और ठेकेदारों को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं देंगे। यदि प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे भी जारी रखेंगे। ठेकेदार की प्रति तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन से है कि टेंडर देने की हम लोग समर्थन तो देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 10-10 साल से कार्य कर रहे हैं। जबकि हम लोग को प्रावधान मिलना चाहिए कि अब की 10-10 सालों के बाद हम लोग की नियुक्ति होना चाहिए, जो कि प्रशासन हम लोग के साथ अत्याचार कर रहा है, जो कि टेंडर देकर हम लोग के लिए उनके लिए सौंप रहा है। हम लोग समर्थन तो देंगे नहीं, हम लोग अपने हड़ताल जारी रहेगा और इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक हम लोग की मांग नहीं होती है हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे। माझी समाज ने गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में गंगा मंदिर रानीपुरा में भव्य आरती का आयोजन किया और आरती के बाद दीपदान किया। रविवार को गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मांझी समाज द्वारा रानीपुरा वार्ड स्थित गंगा मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती में मांझी समाज के सभी सदस्यों ने भाग लिया। गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा मंदिर की भव्य सजावट भी की गई। झिलमिल करती लाइटों और फूलों से मंदिर सजा हुआ था। आरती के बाद गंगा मां को 56 भोगों का प्रसाद भी चढ़ाया गया, जिसके बाद सभी लोगों ने एक साथ तालाब में दीपदान भी किया। सोमवार की शाम आसमान पर छाए बादलों के बरस जाने से शहर वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं लगातार ऊंचाइयों को छू रहा पारा भी नीचे की ओर लुढ़का है। भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे शहर को उस समय राहत मिली जब करीब 3:30 बजे आसमान पर छाए बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। कुछ समय तक हुई बारिश ने सड़कों को तो भिगोया ही, हवाओं में भी ठंडक घोल दी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से पारा लगातार ऊंचाइयों को छूकर जो नए नए रिकॉर्ड बना रहा था, आज वह लुढ़कता दिखाई दिया। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। लेकिन कल की अपेक्षा पारा 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 35% रही, जो शाम होते होते बढ़कर
46% हो गई। तो वहीं शहर में 5.8 मिलीमीटर बारिश मापी गई। हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर से पश्चिम की ओर बहती रहीं। हो कुछ भी, पर आज गिरे पानी ने फिजाओं को खुशनुमा बना दिया। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।